हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और कुछ हार्मोन्स जो ट्रिकी हम लोग पढ़ेंगे। हार्मोन्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और बहुत सारे ऐसे रसायन हमारे शरीर में निकलते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को पूर्ण ढंग से चलाते हैं, उसमें चलाने में मदद करते हैं। एंजाइम हुआ, हार्मोन्स हुआ। तो हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का निर्माण होता है। हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हार्मोन बताया। हार्मोन जिस ग्रंथि से निकलता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और अंतःस्रावी कई सारी ग्रंथियाँ हैं, जिसमें पहला ग्रंथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला ग्रंथ पढ़ेंगे हम लोग पीयूष ग्रंथ। पहला ग्रंथ हम लोग का क्या होगा? पीयूष ग्रंथ पढ़ेंगे। और पीयूष ग्रंथ को कहा जाता है मास्टर ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथ। और मास्टर का मास्टर ग्रंथ कहा जाता है किसको? आप लोग को बताया भी हूँ एक बार। मास्टर का मास्टर ग्रंथ कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। ठीक, तो पीयूष ग्रंथ जो होती है वो मटर के दाने के समान होती है, ये मास्टर ग्रंथि होती है। अब जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, ये 3 भाग में बटी होती है: अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक, अग्रभाग को हम एंटेरियर, मध्य भाग को मीडियल और या मिडिल पार्ट, और पश्च भाग को पोस्टेरियर कहते हैं। और इन तीनों से हार्मोन निकलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एंटेरियर पार्ट से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, मिडिल पार्ट से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, और पोस्टीरियर पार्ट से कौन सा हार्मोन निकल रहा है। और ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तीनों से अलग अलग टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अग्रभाग का। तो एक ट्रिक हमको याद करना है। पीयूष किसी लड़के का नाम है। पीयूष के आंटी के, क्या? पीयूष के आंटी के जी मतलब गर्ल्स, और फ्लैट FLAT, फ्लैट, ये टी लिखा हुआ है। ठीक, तो पीयूष के आंटी के गर्ल्स फ्लैट में जीटी लट्टू हो गया। जीटी मतलब, आप कितने लोगों ने मिर्ज़ापुर 2 देखा? अगर देखे होंगे तो जल्दी से वो दिमाग में आप लोग के आ गया होगा गुड्डू भैया, गुड्डू पंडित का नाम याद आ गया होगा। तो गुड्डू तिवारी कौन? जैसे उसमें तो गुड्डू पंडित होते हैं, हमने यहाँ गुड्डू तिवारी लिखे हैं। ठीक, क्या कि पीयूष के आंटी के गर्ल्स फ्लैट में गुड्डू तिवारी लट्टू हो गए। ठीक, अगर ना देखेंगे मिर्ज़ापुर जरूर देखना, वो मस्त, मेरा तो बहुत ही अच्छा फेवरेट जो है शो है। ठीक, तो पीयूष के आंटी के गर्ल्स फ्लैट में गुड्डू तिवारी लट्टू हो गए। ठीक, ये हमें ट्रिक याद रखना है। अब देखो, पीयूष के आंटी का मतलब ये हुआ एंटेरियर पार्ट की हम बात कर रहे हैं, अग्रभाग की बात कर रहे हैं, एंटेरियर पार्ट। पीयूष के मतलब पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग होगा। पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग की बात करें तो पीयूष के आंटी मतलब पीयूष का एंटेरियर पोर्ट। और एंटेरियर पार्ट ऑफ द पीयूष ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? जी से सिक्रीट करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को कहा जाता है STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी इसे कहते हैं। ठीक है, फ्लैट F से FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो महिलाओं में और पुरुषों दोनों में ये सिक्रीट होता है। LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ACTH, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। T से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। M से MPH का मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो MPH हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इससे दुग्ध का स्रावण होता है। और GT से क्या होता है? गोनोडोट्रोपिक हार्मोन। तो कितने हार्मोन एंटेरियर पार्ट से हुए? ग्रोथ हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन, ACTH हार्मोन, TSH हार्मोन, MPH हार्मोन और GT हार्मोन। इतने हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। इतने हार्मोन पीयूष ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर पार्ट से निकलता है। ठीक, तो गुड्डू भैया को याद रखिएगा और बिल्कुल अच्छे से जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे देखते हैं। अब बीच वाला भाग आता है। बीच वाला भाग मतलब मिडिल पार्ट की बात करें
तो मिडिल पार्ट में केवल एक हार्मोन निकलता है। अब देखो ट्रिक है, पीयूष ने बीच में मांस खाए के त्वचा सफ़ेद कर लिया। पीयूष ने बीच में मांस खाए के त्वचा सफ़ेद कर लिया। देखते हो त्वचा पर एक जो रोग हो जाता है, ल्यूकोडर्मा रोग हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? हमारे शरीर में पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है। पीयूष ने मतलब पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, बीच मतलब मिडिल भाग से मांस मतलब MSH मांस खाई के मतलब कुछ नहीं, अगर MSH की कमी हो जाती है तो त्वचा सफ़ेद हो जाता है, त्वचा सफ़ेद हो जाता है। MSH का पूरा नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कहाँ से निकलता है? बीच वाले मिडिल पार्ट ऑफ द पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड के मिडिल पार्ट से निकलता है। और सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स में, ये सबसे ज़्यादा निकलता है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो MSH जो होता है वो इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात हम करते हैं पीछे वाले पार्ट की बात करते हैं, मतलब इस पस या पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं। पीछे वाले मास्टर के बुआ का पाँव भारी है। खुराफात वाली दिमाग लगा गए होंगे, पाँव मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, इस सब में तो बड़े टैलेंटेड हैं हमारे BLP के लोग। पीछे वाले मास्टर के बुआ का पाँव भारी है। पाँव मतलब PAO, पाँव। पीछे वाले मतलब हम मास्टर ग्रंथ के पीछे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। और बुआ मतलब सबकी बुआ, ठीक है, बुआ से कोई मतलब नहीं। और पाँव P से होता है पोस्टीरियर पार्ट, A से हुआ ADH और O से हुआ ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो दो हार्मोन इसके जो है पोस्टीरियर पार्ट से पश्च भाग, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से केवल दो हार्मोन निकलता है, एक निकलता है ADH, एक निकलता है ऑक्सीटोसिन। ADH को कहा जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन या मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध श्रावण में मदद करता है, और जो है डिलीवरी केस में प्रसव हार्मोन भी इसे कहते हैं। ठीक, ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन भी, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिएगा। इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं और इसे मिल्क सिक्रीशन हार्मोन भी कहते हैं। और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इधर प्रोलैक्टिन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वो एंटीरियर पार्ट से निकलता है। अब इसमें जो ADH की अगर बात करें, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, अगर ये कम हो जाता है, ये कम हो जाता है तो सुसु ज़्यादा होने लगता है। ज़्यादातर बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये हार्मोन ज़्यादा विकसित नहीं होता है बचपन में, इसलिए जितने छोटे बच्चे होते हैं उनमें हार्मोन ADH बहुत कम होता है, इसलिए पानी की मात्रा यूरिन में ज़्यादा हो जाती है और बार बार वो बिस्तर गीला करते हैं, तो बार बार वो सुसु करते रहते हैं। और इस रोग को कहा जाता है उदक में रोग। बिस्तर गीला करना एक डिजीज़ है जिसे क्या कहते हैं? उदक में रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में LH हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था। LH का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। L मतलब लड़का, H मतलब होगा, L मतलब लड़की, H मतलब होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। किसी भी दंपति से लड़का होगा या लड़की होगी वो डिपेंड करता है LH हार्मोन पर। क्यों? क्योंकि ये LH हार्मोन जो है वो सेक्स हार्मोन जो होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इनको एक्टिव करता है और इनको नियंत्रित करता है। तो किसी भी दंपति से बच्चे के होने का जो निर्भरता है वो LH हार्मोन पर डिपेंड करता है। LH हार्मोन से प्रेगनेंसी क्रिएट होता है, LH हार्मोन के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारी चेंजिंग होती है। तो ये हम लोग जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, तो LH हार्मोन लड़का या लड़की का होना LH हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या हार्मोनल इफेक्ट में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे अगला ग्रंथ हमारा है एड्रिनल ग्रंथ। एड्रिनल ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथ दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथ किडनी के ऊपर होता है। ये किडनी है और किडनी के ऊपर टोपी की तरह ग्लैंड लगी होती है, इसी को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड दो भाग में बटा होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक, अब ये भी हम लोग ट्रिक से ही याद करेंगे। ठीक है, और बहुत बड़ी बात नहीं है। हनी सिंह का गाना याद कर लेते हो, आज ब्लू है पानी पानी, उसी तरह इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, कोई पिताजी बोलते हैं अपने बच्चे से कि आदि
कार मंगा, आदि कार मगा, MGA मगा, आदि कार मगा, मधु ने बुलाया है। मधु कौन है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ना जानते होंगे तो क्लाइमेक्स में पता चलेगा मधु कौन है। ठीक, तो आगे देखते हैं। आदि कार मगा, क्या बोलते हैं, आदि, इतने पे देखिए, आदि कार मगा मधु ने, यानी ने बुलाया है। आदि कार मगा मधु ने बुलाया है, बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए, आदि कार मगा मधु ने बुलाया है। कि मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आदि मतलब एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथ की बात की जा रही है। कार मतलब कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथ में जो कॉर्टेक्स वाला बाहरी भाग होता है किडनी के और अंदर वाला भाग मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, मगा 3 हार्मोन्स निकलते हैं। मगा याद रखिएगा, 3 हार्मोन इसमें कौन है, M से मिनरेलोकार्टिकॉइड, G से ग्लूकोकार्टिकॉइड और A से एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ठीक है, इनके फंक्शन को हम लोग बात करेंगे, एडिशन रोग वगैरह। तो मिनरेलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड और एंड्रोजन, ये 3 हार्मोन निकलते हैं कहाँ से, कॉर्टेक्स रीजन से। मधु, मधु का मतलब मेडुला, मेडुला पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल का जो मेडुला भाग है इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, N और E, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। E मतलब एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और N मतलब नॉर एपिनेफ्रिन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, तो एड्रिनलिन क्या है, एड्रिनलिन हार्मोन को ही 3F हार्मोन कहा गया, फाइट फ्राइट फ्लाइट। इसी को इमरजेंसी हार्मोन कहा गया, इसी को आपातकालीन हार्मोन कहा गया, इसी को गुस्सा का हार्मोन कहा गया, इसी को घृणा का हार्मोन कहा गया, इसी को प्यार का हार्मोन कहा गया। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है यही एपिनेफ्रिन हार्मोन को एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन हार्मोन कहा गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुला से निकलने वाले 2 हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ट्रिक याद रखिए, आदि कार मगा मधु ने बुलाया है। तो N से नॉर एड्रेनलिन, E से एड्रेनलिन। आगे चलते हैं, अगला है ओवरी और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन, ओवरी और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन। ओवरी जो होता है किसी भी फीमेल का जो मेल की अगर बात करें, फीमेल की बात करें, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मुख्य जननांग, वो ओवरी होती है, इसे अंडाशय भी कहा जाता है। ठीक, और जो पुरुष का मुख्य जननांग होता है वो टेस्टिस होता है, इसे वृषण भी कहा जाता है। संख्या में ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, ये शरीर के अंदर होता है, शरीर से बाहर होता है। ट्रिक याद रखना, राइप ओवरी फाइन, अब टेस्टिस का टाइम, राइप मतलब पका, राइप ओवरी फाइन, अब टेस्टिस का टाइम। टाइम यहाँ TIM ही नहीं है, TIM टिम है, तो केवल 3 वर्ड याद रखेगा कि राइप ओवरी फाइन, अब टेस्टिस का टाइम, राइप ओवरी फाइन, अब टेस्टिस का टाइम। राइप मतलब R से जो हार्मोन निकलता है ओवरी में उसे रिलैक्सेशन हार्मोन कहते हैं। I से इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन दोनों में मिलेगा, इनहिबिन मतलब किसी कार्य को रोकने वाला। P मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और E मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, इसी को कहा जाता है फीमेल हार्मोन। इसके बाद टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है 3, एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एक होता है इनहिबिन हार्मोन और एक होता है मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर सेमन के बनने ना बनने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर 3 हार्मोन पुरुषों में निकलता है। पुरुष हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन। इसी हार्मोन के कारण, सुनो, इसी हार्मोन के कारण लड़कों को दाढ़ी मूछें आती हैं, इसी हार्मोन के कारण लड़कों का डोले सोले बनते हैं, इसी हार्मोन के कारण लड़के की आवाज़ एक मोटी हो जाती है भैंसे की तरह, और इसी हार्मोन्स के कारण किसी भी मेल में मेल का सेकेंडरी कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन अगर स्त्रियों में निकलने लगे तो उस लड़की को मूछें आने लगेंगी, उसका आवाज़ भारी होने लगेगा, ये सारी कंडीशन आ जाते हैं। और सेम यहाँ पर जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर इसकी मात्रा पुरुषों में आ जाए तो वो भी लड़के लड़कियों की तरह होने लगेंगे।
आवाज़ पतली हो जाएगी, वो मटक मटक कर चलना, वो सब कैरेक्टर डेवलप होने लगेगा। ठीक, तो अगला एस्ट्रोजन हार्मोन को, या एस्ट्रोजन हार्मोन के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन को ही फीमेल हार्मोन कहा गया है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन को नहीं कहा गया, बहुत गलती करते हैं हम लोग, प्रोजेस्टेरॉन लिख देते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा मेक इट, जब प्रेगनेंसी होती है तब यह हार्मोन प्लेसेंटा से बनता है। प्लेसेंटा मतलब अपरा, आंवल से बनता है, अन्यथा ये ओवरी या अंडाशय से बनता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती है तब ये हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा बनाने लगता है। ठीक, उसका रीज़न होता है, कार्य पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे। लॉयंस की बात करें शेर में, क्योंकि ये मनुष्य में नहीं, सारे स्तनधारियों में ये कंडीशन होता है। अगर हम लॉयंस की बात करें तो ये 3 जगह से हार्मोन निकलता है। एंड्रोजन हार्मोन शेरनियों में ओवरी से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है किडनी के ऊपर, और फैट सेल, कुछ कोशिकाएं होती हैं, फैट की कोशिकाएं होती हैं, वसा ऊतक होता है, वहाँ से भी हार्मोन निकलता है। तो शेर में 3 जगह से निकलता है, ओवरी से, एड्रिनल ग्लैंड से और फैट सेल से निकलता है। तो ये आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने पढ़ा होगा। थायराइड ग्रंथि 25 से 30 ग्राम का होता है, यच आकार का होता है, पिंक कलर का होता है। ये यच आकार का गले में पाया जाने वाला यच आकार का ग्रंथि होता है। और यहीं पर डॉट्स 4 लगे होते हैं, इनको पैराथायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, तो थायराइड ग्रंथि, इसका ट्रिक क्या है जल्दी जल्दी देखते हैं। थाई में 3-4 बार टीटी लगा, टीटी मतलब टेड बैग, टिटनस का टीका, थाई मतलब जाग, थाई में 3-4 बार टीटी लगा और एनर्जी के लिए कैल्शियम दिया। डॉक्टर लोग देखो इतना हम लोग का मदद करते हैं। थाई में 3-4 बार टीटी लगा, 3-4 बार टीटी लगा, क्या काटा होगा सोच सकते हो, और एनर्जी के लिए कैल्शियम दिया, एनर्जी के लिए कैल्शियम दिया। देखो थाई मतलब थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करते हैं। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड से। लेकिन इसके साथ और 3 हार्मोन निकलते हैं थायरॉक्सिन के साथ। एक 3 मतलब T3 और 4 मतलब T4। T4 मतलब टेट्राआइडोथायरोनीन, टेट्राआइडोथायरोनीन की बात करें। टेट्राआइडोथायरोनीन अगर 4 है तो टेट्राआइडो, 3 है तो ट्राईआइडो, तो ट्राईआइडोथायरोनीन और टेट्राआइडोथायरोनीन और थायरॉक्सिन, ये 3 हार्मोन यहाँ से निकलता है। और एक हार्मोन आपका ये होता है कैल्शियम से, थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन। तो 4 हार्मोन हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। कौन कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकला, T3 हो गया, T4 हो गया, थायरोकैल्सीटोनिन हो गया। ठीक है, ये सारे हार्मोन का काम क्या होता है, ये सारे हार्मोन जो होते हैं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और बिल्कुल नियंत्रित रखते हैं। मेटाबॉलिज्म को, क्या खा रहे हो आप, उसका कितना एनर्जी आपको मिलना चाहिए, सारा चीज़ कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के नियंत्रक होते हैं ये। ऊर्जा बढ़ता है, ये हार्मोन्स के कारण एटीपीज बनते हैं, तो ऊर्जा इसमें इंक्रीज करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर देखना है हम लोगों को कि आयोडीन अगर शरीर में है तभी आपके शरीर में थायरॉक्सिन बनेगा। आयोडीन, टाटा नमक, टाटा है जहाँ आयोडीन है वहाँ, वो देखा होगा ना, आपके दांत में दर्द है वो वाला ऐड आता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, अगर आयोडीन डिक्रीज़ कर जाए सर, आयोडीन अगर कम हो रहा है तो थायरॉक्सिन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आयोडीन ज़्यादा है तो थायरॉक्सिन भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, इसीलिए टाटा वाला नमक खाना चाहिए। अगर आयोडीन कम हो रहा है, थायरॉक्सिन कम हो जा रहा है, आयोडीन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, पढ़ेंगे। थायरॉक्सिन अगर कम हो जा रहा है बच्चों में, तो बच्चों में जड़वा मनता रोग होती है। जड़वा मनता रोग क्या है, डॉर्फनिज्म मतलब बौना हो जाता है बच्चा, ओठ मोटी हो जाती है, जीभें मोटी हो जाती है, लार निकलता है, भेंगा देखता है, और जो है स्क्रू ढीला हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन, और ये कब होता है, जब गर्भावस्था में माँ का ध्यान नहीं रखा जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती। यही आयोडीन की कमी और थायरॉक्सिन कमी वयस्क में हो जाए तो घेंगा रोग होता है, हॉशीमोटो रोग होता है, मिक्सीडीमा रोग होता है। तो इन सारे रोगों का लक्षण हम अलग अलग पढ़ेंगे कि बहुत बड़ा हो जाएगा, सारा डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि ये मैंने बताया ना, यच आकार का होता है, और यहाँ जो थायराइड ग्रंथ होता है उसी में चारों कोनों पर ये लगा होता है। चारों कोनों पर डॉट्स की तरह जो दिख रहे हैं ये इसी को पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। एक पीनियल ग्लैंड होता है, वो हार्ट के पास में होता है।
तो इसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। कैसे याद रखेंगे यार, बड़ा याद आता है प्रियंका चोपड़ा का। बताओ, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लोग थे, सबको छोड़कर बाहर शादी कर ली। फिर भी चलिए देखते हैं इनको हम। प्रियंका चोपड़ा के पैर में थायराइड हो गया। काश इंडिया छोड़ के ना जाती तो इनको थायराइड ना होता। कौन समझाए ये बड़े लोगों को, पढ़े लिखे बेवकूफ़ होते हैं। बताओ, इतने अच्छे अच्छे लौंडे हैं इंडिया में, सब छोड़ के वहाँ चली गई। तो प्रियंका चोपड़ा के पैर में थायराइड हो गया। केवल इतना याद रखना है कि प्रियंका चोपड़ा के पैर में थायराइड हो गया। ठीक, पैर में थायराइड मतलब पैराथायराइड से याद रखा। पैर में थायराइड मतलब पैराथायराइड, पैर में थायराइड मतलब पैराथायराइड। ठीक, ये चीज़ भर लीजिएगा दिमाग में। पैर में थायराइड मतलब पैराथायराइड। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका मतलब पी, चोपड़ा मतलब सी, पी और सी। ठीक, तो प्रियंका मतलब पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथ से भी वही हार्मोन एक निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाला जो हार्मोन है उस हार्मोन को ही कहा गया है। पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन ही पैराथायराइड हार्मोन होता है, पहला। दूसरा, सी से कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन भी इससे निकलता है, जो कैल्शियम को हमारे शरीर में मेंटेन बनाए रखता है, जिससे हमारे जॉइंट्स में, जो हड्डियों का जो जॉइंट्स होता है उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यू बने रहते हैं। ठीक, तो उसमें इसका जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर। तो प्रियंका चोपड़ा के पैर में थायराइड हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स मैंने छोड़ दिया है, वो पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ट्रिक है उसका भी, लेकिन बाद में पता है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इससे मेल और फीमेल में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो सेक्सुअल ग्लैंड होती हैं। एसेसरी सहायक, मेन ग्लैंड है ना, ये सहायक ग्लैंड है। ठीक, तो उसकी बात करते हैं। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बहन जी, बीएसपी गलत पुरुषों का सहायक है। बहुजन समाज पार्टी गलत पुरुषों का सहायक है, अन्यथा मत लीजिएगा, केवल ट्रिक है, ट्रिक पर ही फोकस कीजिएगा, गाली वाली मत देना मुझे। बीएसपी गलत पुरुषों का सहायक, पुरुषों का सहायक मतलब पुरुषों में सहायक अंग है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सहायक जनन अंग के रूप में कौन कौन है? बीएसपी, बीएसपी में कौन कौन? बी से बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। यस से सेमाइनल बेसिकल, सेमाइनल बेसिकल इस तरह से फूला हुआ एक बेसिकल होता है, एक मोटा सा जगह वाला गड्ढा की तरह बना रहता है। और पी से प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड को ही काउपर ग्लैंड कहा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो काउपर ग्लैंड होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड ही होता है। किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाया जाता है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे इसमें, तो बल्बो यूरेथ्रल की अगर बात किया जाए, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो होता है ये जोड़े में होता है। सेमाइनल ग्रंथि, सेमाइनल वेसिकल जो होता है ये भी जोड़े में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड, ये सिंगल पाया जाता है, ये जोड़े में नहीं, ये दोनों जोड़े में होता है और ये सिंगल होता है। ठीक, जो बल्बो यूरेथ्रल, ये यूरेथ्रा के पास पाया जाता है जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है। इससे निकलता है क्या है? म्यूकस, एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ निकलता है जिसे म्यूकस कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल से। ठीक, सेमाइनल वेसिकल से कैल्शियम आयन निकलता है और फ्रक्टोज निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसी फ्रक्टोज का, ये फ्रक्टोज खाना होता है किसका? स्पर्म लोग, शुक्राणुओं का। तो फ्रक्टोज और कैल्शियम आयन ये सेमाइनल वेसिकल से निकलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड ये जोड़े में नहीं, सिंगल होता है, अनपेयर होता है। और इससे क्या निकलता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 3 चीज़ें इससे निकल रही हैं, तीनों याद रखिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड से सिट्रिक एसिड निकलता है, सिट्रिक एसिड, एमाइलेज एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के लिए जिम्मेदार होता है। पेप्सिनोजेन एंजाइम निकलता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। पेप्सिनोजेन एंजाइम, सॉरी हार्मोन एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। 3 यहाँ से निकलता है, सिट्रिक एसिड, एमाइलेज और पेप्सिनोजेन एंजाइम। इन तीनों से, चाहे म्यूकस हो, चाहे फ्रक्टोज कैल्शियम आयन हो, चाहे सिट्रिक एसिड, अमाइलेज और पेप्सिनोजेन एंजाइम हो, तीनों को मिलाकर क्या बनता है? सीमन। सीमन वो लसलसा और एक लिक्विड पदार्थ होता है, सीमन वह लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें स्पर्म भरे होते हैं और ये स्पर्म जिम्मेदार होते हैं नए बच्चे के बनाने के लिए, नए बच्चे के निर्माण के लिए। तो सीमन वो लिक्विड होता है जिसमें स्पर्म होते हैं और ये पाया किस में जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। ठीक, तो ये आपने पढ़ा। अगला देखते हैं फीमेल, फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिस तरह मेल का उस तरह फीमेल का।
बहुत सारा छूट गया है, जो इम्पोर्टेंस नहीं है, जो पूछा गया उसी का मैंने ट्रिकी में यूज़ किया है, और बहुत सारा है जो नहीं पूछा गया है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें लॉकडाउन चल रहा है, बाबू बेबी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो बोल रहा है एफएम सुनकर यू और बी ऊब, क्या ऊब, एफएम सुनकर ऊब लागे बाबू अब तो आ जाओ। कह रहा है एफएम सुनकर ऊब लागे बाबू अब तो आ जाओ, एफएम सुनकर ऊब लागे बाबू अब तो आ जाओ, एफएम सुनकर ऊब लागे बाबू अब तो आ जाओ। एफएम, एफ मतलब फैलोपियन नली, फैलोपियन नली को अंडवाहिनी नली कहते हैं, जिसमें से अंडा होकर आगे बढ़ता है। एम मतलब मेमेरी ग्रंथ, मेमेरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि होता है, ठीक। यू मतलब यूट्रस, यूट्रस मतलब गर्भाशय। वी मतलब वेजाइना, वी मतलब वेजाइना। बाबू का बी मतलब बर्थोलियन ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। बर्थोलियन ग्लैंड, जिस तरह से कॉपर ग्लैंड होता है उसी तरह से यहाँ बर्थोलियन ग्लैंड होता है। कॉपर ग्लैंड पाया जाता है पुरुष में और बर्थोलियन ग्लैंड पाया जाता है स्त्रियों में। बर्थोलियन ग्लैंड वेजाइनल चैम्बर में पाया जाता है, और इस ग्रंथ के कारण क्या होता है, लसलसा सा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जो वेजाइनल चैम्बर को जो है लुब्रिकेट करता है। तो बर्थोलियन ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द सेक्स। तो सेक्स के दौरान ये लुब्रिकेशन क्रिएट करता है बर्थोलियन ग्लैंड से निकलने वाला म्यूकस। ये एसिडिक मीडियम में होता है, जिससे कि कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला जाए तो वो वहाँ पर मर जाता है, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ने की कंडीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बर्थोलियन ग्लैंड से निकलने वाला एक लसलसा वाइट सा पदार्थ होता है, वो लुब्रिकेशन का, वो बर्थोलियन ग्रंथि से निकलता है। तो इतना पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब आगे का वीडियो जो होगा उसमें हम लोग इस और जो 2-3 बचे हुए हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड हुआ और बहुत सारे हैं 2-3, तो उनकी बात हम करेंगे और उस फंक्शन की बात करेंगे हार्मोन्स का, ठीक। तो गब्बर, अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, अब तक तो कम से कम बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, दिल तोड़ देते हो कसम से। लेकिन चलो उम्मीद लगा कर बैठे हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कमेंट कीजिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच।